हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम। और फेज इक्विलिब्रियम के अंदर एक रूल है बेसिक, गिब्स फेज रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल F प्लस पी इज इक्वल टू C प्लस 2। यहाँ पे F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, P है नंबर ऑफ फेजेज एंड C है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। As we already know that matter exists in three states: solid state, liquid state and gaseous state. But we have to find out phase of the matter or the solution। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर कितने नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट हैं। तो पहले तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट और फेज सेम होते हैं या डिफरेंट हैं। तो जो स्टेट है वो तो तीन होते हैं भाई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फॉर एग्जांपल फेज में हम देखेंगे कि अगर हमने एक मिक्सचर ले लिया ऑयल और वाटर का, तो ऑयल क्या है, लाइट है, मिक्स नहीं होगा उसके साथ, और ऑयल के एक ऊपर सेपरेट लेयर हो जाते हैं और नीचे वाटर की लेयर बन जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने फेज प्रेजेंट हैं, 2 फेज प्रेजेंट है। एक ऑयल की फेज प्रेजेंट है और एक वाटर की फेज प्रेजेंट है। बट यहाँ पे अगर हम स्टेट देखें तो लिक्विड भी, ऑयल भी लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है और वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो नंबर ऑफ स्टेट तो यहाँ पे क्या है, 1 है। बट नंबर ऑफ फेजेज इन ऑयल प्लस वाटर सिस्टम इज 2। सो व्हाट इज फेज? फेज इज ए होमोजीनियस सिस्टम इन इटसेल्फ बट हेट्रोजीनियस विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। यानी कि खुद में तो वो होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, जो खुद एक जो सिस्टम है वो तो होमोजीनियस सिस्टम है, बट उसके सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है उनसे क्या हो जाएगा भाई, वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसके टर्म में स्टडी करेंगे, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। हैविंग डिस्टिंक्ट फिजिकल बाउंड्री, जिनकी क्या होगी, एक फिजिकल, जिसे हम देख सकते हैं, विजिबल है, जो एक बाउंड्री प्रेजेंट होगी, उन दोनों जो सिस्टम है उनको सेपरेट करती है। ठीक है। तो हमारे पास फेज है वो क्या है, एक सिस्टम है जो खुद तो क्या है, होमोजीनियस है, लेकिन जो सराउंडिंग है उससे क्या है, हेट्रोजीनियस है, अलग है। और इनको हम स्टडी करते हैं कि होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल अब हमें कैलकुलेट करने हैं कि कौन सी स्टेट के अंदर कितनी फेजेस प्रेजेंट होंगी। तो हमारे पास फर्स्ट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉलिड्स, जितनी टाइप के सॉलिड्स हमने मिक्स कर रखे हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या बन जाएंगे, फेजेस बन जाएंगे। जितने अलग अलग सॉलिड्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ फेजेस प्रेजेंट होंगे। बट जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स का एक मिक्सचर ले लिया, तो उसमें जब मेटल्स अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर उतने ही क्या है, फेज प्रेजेंट है। बट जब उन मेटल्स को मेल्ट करके हमने अलॉय की फॉर्मेशन कर ली तो उसके अंदर कितने फेजेज हो जाएंगे, 1 फेज बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विड। अब लिक्विड 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मिसिबल, दूसरा है इमिसिबल। अगर लिक्विड्स जो लिए हैं दोनों क्या हैं भाई, मिसिबल हैं, तो क्या फॉर्म होगी, एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक फेज प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है H2O प्लस इथेनॉल। जब H2O और इथेनॉल को मिक्स कर देते हैं तो दोनों के अंदर क्या होगा भाई, एक बार अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो सेपरेट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे जो फेज प्रेजेंट है वो कितनी होंगी भाई, एक फेज प्रेजेंट है। इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल क्या है भाई, कितना भी मिक्स कर लो वो दोनों मिक्स नहीं होंगे लिक्विड्स, दोनों की क्या है, कुछ टाइम बाद दोनों की लेयर सेपरेट हो जाएगी। जैसे ऑयल प्लस वाटर और H2O प्लस हेक्सेन, इनमें क्या होंगे भाई, दोनों के अलग अलग लेयर्स रहेंगे। तो यहाँ पे कितने फेज प्रेजेंट होंगे, दोनों के केस में 2 फेज प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन है, अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स दोनों क्या है भाई, पोलर नेचर के हैं, तो मिसिबल होंगे, एक फेज प्रेजेंट होगी। अगर नॉन पोलर है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दोनों मिक्स नहीं होंगे, उसके अंदर 2 फेज प्रेजेंट हो जाएंगी। थर्ड टाइप है लिक्विड्स के अंदर पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल क्या है कि कुछ एक्सटेंट तक मिक्स हो जाए लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम, ये हम प्रैक्टिकल में भी करते हैं, फिनॉल प्लस वाटर सिस्टम। तो क्या होगा, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस टेम्परेचर पे इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर लो टेम्परेचर लेंगे तो दोनों फेज क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तो वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेजेस इंक्रीज हो जाएंगी। बट अगर हम सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, दोनों को मिक्स करके हीट करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, जो टेम्परेचर है इंक्रीज होगा और फिनॉल और वाटर एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ फेजेस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल बेंजीन, वाटर और CCl4। तो यहाँ पे क्या है, बेंजीन और CCl4, ये दोनों तो क्या है भाई, नॉन पोलर, और वाटर क्या है यहाँ पे आपका
पोलर नेचर है। तो ये क्या है, पोलर है तो नॉन पोलर के साथ मिक्स नहीं होगा। लेकिन बेंजीन और CCl4 दोनों क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो क्या हो जाएंगे, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये दोनों मिलके एक फेज बना लेंगे और वाटर की अलग फेज होगी। तो बेंजीन वाटर और CCl4 के मिक्सचर में यहाँ पे हमारे पास कितने फेज प्रेजेंट होंगे, 2 फेज प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो ये डिसोशिएट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। अब कैल्शियम ऑक्साइड है वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, CO2 है वो गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने सॉलिड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ फेज होते हैं, जितने टाइप के सॉलिड होते हैं। तो एक फेज ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा गैस स्टेट तो अलग बनाई गई। तो कितने नंबर ऑफ फेज हो जाएंगे यहाँ पे, 3। और अगर हम कोई गैस स्टेट स्टडी कर रहे हैं तो गैसेज क्या होती हैं भाई, मिक्स हो जाती हैं। अगर हमारे इन्वायरमेंट को ही लेके चले तो क्या है, ए नंबर ऑफ गैसेज आर बट ऑल आर मिसिबल, so there is a uniform distribution of all the gases, so number of phases are 1. नेक्स्ट है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ द फेज प्रेजेंट इन द सिस्टम। कि हमने एक सिस्टम लिया, उसके अंदर कितनी फेज प्रेजेंट हैं, उनको डिफाइन करने के लिए कितने मिनिमम कम से कम देखने हैं कंस्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या है आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि H2O 3 फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट के अंदर। सॉलिड में क्या हो जाएगा, आइस, लिक्विड में वाटर है, और गैस स्टेट में क्या हो जाएंगे, वाटर के वेपर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, फेज तो हमारे पास 3 हो जाएंगे वाटर की, लेकिन कंपोनेंट कितने हो जाएंगे, 1, क्योंकि इसका जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है जो तीनों फेज को डिफाइन कर रहा है वो H2O ही है। H2O ही सॉलिड स्टेट में है, H2O ही लिक्विड में है, और H2O ही क्या है, गैस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। और इसकी फॉर्मेशन से क्या होगा भैया, अगर हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सेकंड हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो अगर हमें इन 2 का पता चल गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिनिमम कंपोनेंट कितने हुए यहाँ पे, 2 कंपोनेंट हुए, इसलिए डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमें किसी भी 2 कंपोनेंट का पता चल गया तो तीसरा कंपोनेंट ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाता है, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आर 2। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच कैन बी चेंज्ड विदाउट डिस्टर्बिंग 1 और मोर फेज। यानी कि हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम कंसिडर कर रहे हैं उसके अंदर जो फेज प्रेजेंट है, उन फेज को विदाउट डिस्टर्ब किए हम उसके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, वही क्या हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स कौन कौन से हो सकते हैं, किसको वेरी कर सकते हैं हम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन। यानी कि बिना फेज को डिस्टर्ब किया अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें, प्रेशर को चेंज कर दें, वॉल्यूम या फिर कंसंट्रेशन को, तो उतने क्या हो जाएंगे उसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिब्स रूल F+P = C+2। और क्या लिख सकते हैं, F = P साइड आ जाएगा, C - P+2। तो कैलकुलेशन ऑफ F, कि हम F को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमारे पास क्या है 1 कंपोनेंट सिस्टम है और उसके अंदर नंबर ऑफ फेजेज भी कितने प्रेजेंट है, 1, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 1 + 2। तो यहाँ से 3 - 1 = 2। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 वेरिएबल ऐसे हैं जिनको विदाउट फेज चेंज किए हम वेरी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर है। नेक्स्ट है, अगर हमारे पास क्या है, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, फेज 2 प्रेजेंट है, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1। हम किसी एक ही कंपोनेंट को वेरी कर सकते हैं, चाहे वो क्या हो, टेम्परेचर हो चाहे प्रेशर हो। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को वेरी कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द फेज ऑफ द सिस्टम। तो इस टाइप से हम क्या है, नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फेज और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हेल्प से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारा क्या है, गिब्स फेज रूल। थैंक यू।